जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। पिछली क्लास में हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे। आज की क्लास में हम आपको जैन धर्म के बारे में बताएंगे। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म का मतलब यदि किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है और वो फिर इस संसार में दोबारा जन्म लेता है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। और जैन धर्म यह भी मानता है कि संसार दुख से भरा है, यानी इस संसार में जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, उसको किसी न किसी रूप में दुख है दोस्तों। जैन धर्म का मानना यह है कि यदि दुख से बचना है तो पुनर्जन्म नहीं लेना है, और पुनर्जन्म नहीं लेने का उसका एक ही उपाय है, वो है मोक्ष। जिस प्राणी की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिस प्राणी की कैवल्य प्राप्त हो जाता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है दोस्तों। अब आपको बताएं कि मोक्ष मिलेगा कैसे। तो जैन धर्म में मोक्ष की मार्ग को बताने वाले महापुरुष को तीर्थंकर कहा जाता है दोस्तों। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 3 तीर्थंकर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक प्रथम तीर्थंकर और एक 23वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर। ये 3 तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं प्रथम तीर्थंकर के बारे में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। ऋषभ देव को एक अन्य नाम भी है जो बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ऋषभ देव का एक अन्य नाम आदिनाथ है। ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है दोस्तों। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ। वृषभ यानी बैल या सांड। याद करने का झंझट नहीं है दोस्तों। इनका नाम है ऋषभ देव, और ऋषभ और इधर इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। दोनों एक समान मिलता जुलता हुआ एक समान नाम है दोस्तों, इसलिए आपको याद करने का थोड़ा भी झंझट नहीं है दोस्तों। अब आगे तीर्थंकर महत्वपूर्ण है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है। सर्प यानी सांप, या क्वेश्चन में सर्प फर्ण भी देता है दोस्तों। पार्श्वनाथ जी झारखंड के गिरिडीह जिले में एक समेत शिखर है, पर्वत है। इसी पर्वत पर जाकर के उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनके पार्श्वनाथ की मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत शिखर पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए समेत शिखर का नाम बाद में चलकर पारसनाथ चोटी पड़ा था। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म को 4 नियम दिए थे। इसे चतुरार्ण का नियम भी कहते हैं। 4 नियम में था अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और अहिंसा। ये 4 नियम दिए थे। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की धन को, संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों, चोरी नहीं करना है। तीसरा है सत्य। सत्य का मतलब होता है दोस्तों, सत्य की राह पर चलना है। और चौथा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों कि जीवों को मारना नहीं है, जीवों पर दया करनी है। और इसी चौथा नियम की वजह से, यानी अहिंसा जो नियम में है, अहिंसा, इसी नियम की वजह से जैन धर्म में कृषि कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैन धर्म को मानना है कि कृषि कार्य करेंगे तो खेतों में छोटे मोटे जीव रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए चौथा नियम का पालन नहीं हो पाता है। चौथा नियम का पालन करने के लिए कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया गया है जैन धर्म में। अब आपको आगे बताएं सबसे महत्वपूर्ण अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।
यदि क्वेश्चन में पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब आंसर में रहेगा ऋषभ देव। और यदि पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब महावीर स्वामी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर है। तो आपको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी 4 नियम दिए थे, लेकिन इसी 4 नियम में महावीर स्वामी ने एक नियम और बढ़ा दिए। वो नियम 5वां नियम ब्रह्मचर्य था। तो कुल 5 नियम महावीर स्वामी ने दिए। 4 नियम वही था पहले का, एक नियम इन्होंने जोड़ दिए, कुल 5 नियम महावीर स्वामी दिए। इन्हीं 5 नियमों को जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि पंच महाव्रत का नियम किसने दिए थे, तो महावीर स्वामी दिए थे। आइए इनका संक्षिप्त जीवनी जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला, और इनके एक भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जब बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी के बारे में बता रहे थे, महात्मा बुद्ध जी के पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा कुल चार वर्ण है, कुल 4 अक्षर है यशोधरा में। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म में महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा 3 अक्षर का नाम है। अब आपको बता दें कि इनकी एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम था अनिजा प्रियदर्शनी। अपनी पुत्री का विवाह जो है जमाली नामक क्षत्रिय से कर दिए। आगे चल करके महावीर स्वामी ने अपने ही दामाद जमाली को अपना शिष्य बना लिए। तो क्वेश्चन में बड़ा शौक रहता है पूछने को कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो यही थे जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाली था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी, अभी तो फिलहाल इनका नाम वर्धमान ही था, 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के घर को छोड़ दिया। चले सत्य की खोज में, मोक्ष की खोज में, कैवल्य की खोज में। और 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या करने के बाद जरांभिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कोई डॉक्टर की उपाधि पाता है, कोई इंजीनियर की उपाधि पाता है, तो महावीर स्वामी भी यानी वर्धमान भी जब ज्ञान की प्राप्ति किए तो उनको 3 उपाधि मिली। सबसे पहला उपाधि महावीर, दूसरी उपाधि जिन, और तीसरी महत्वपूर्ण उपाधि निर्ग्रंथ। तो महावीर स्वामी कहलाए। दूसरी उपाधि जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। अपने आप पर विजय पाना ही जिन कहलाता है दोस्तों। और तीसरा उपाधि है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है दोस्तों सारी प्रकार की बंधनों से मुक्ति, यानी बंधन मुक्त। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको अपने ज्ञान को लोगों में बांटने का प्रयास किए, बांटे और उपदेश देना शुरू किए। और ये अपना पहला उपदेश
महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिए। जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो उसमें महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। कहाँ पे? पावापुरी में। आपको बता दे, क्वेश्चन में पूछने का रहता है कि महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा। फिर 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ही इनका निर्वाण प्राप्त हो गया, इनका देहांत हो गया। इनका देहांत होने के बाद 3 लोग ऐसे थे, 3 जैन अनुयायी ऐसे थे, महावीर स्वामी के ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार किए, जैन धर्म को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाए। और इन 3 नाम मैं लेता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नाम है आर्य सुधर्मा। तो क्वेश्चन में पूछता है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद सबसे पहले किसने उपदेश दिए? महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद, उनके देहांत के बाद सबसे पहले किसने उपदेश दिया? तो वो थे आर्य सुधर्मा। उसके बाद से दूसरा नाम आता है स्थूलबाहु का और तीसरा नाम आता है भद्रबाहु का। ये 3 लोग मगध में प्रचार प्रसार, जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किए। और जो नियम था, जो शिक्षा थी जैन धर्म की, उनको प्रचार, लोगों में उपदेश देना शुरू किए। अब आपको बता दें कि जैसे ही प्रचार प्रसार शुरू किए, उसके कुछ ही समय बाद मगध में अकाल पड़ गया। मगध में अकाल पड़ने पर भद्रबाहु परेशान होकर के अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, दक्षिणी भारत कर्नाटक में। आपको बता दें कि इन्हीं अनुयायियों में एक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में चले गए थे और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा, संलेखना प्रथा द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। अब आपको बता दें संलेखना प्रथा होता क्या है। तो संलेखना प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जैन धर्म के लोग भूख और प्यास से, यानी अन्न और जल दोनों को त्याग करके, भूख प्यास से तड़पड़ा करके अपने शरीर से प्राण को त्याग देते थे। यही है संलेखना विधि, संलेखना प्रथा। और 12 वर्ष का अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु फिर वापस मगध जाते हैं। मगध जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। किसकी? स्थूलबाहु से। तो स्थूलबाहु कहते हैं कि इस अकाल में आप परेशान होकर के हम लोगों को छोड़ करके आप कर्नाटक चले गए, तो अब फिर वापस आए हैं अकाल समाप्त होने के बाद। तो एक काम कीजिए, आप अलग संप्रदाय बनाइए, आप अलग जैन धर्म को प्रचार प्रसार कीजिए, हमारे साथ मत कीजिए। उसी समय जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया है। एक संप्रदाय का नाम था श्वेतांबर और दूसरे संप्रदाय का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर वे कहलाए जो स्थूलबाहु और स्थूलबाहु के साथ थे, और दिगंबर भद्रबाहु और भद्रबाहु के अनुयायी, ये कहलाए दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर का अर्थ होता है दोस्तों नग्न अवस्था में रहने वाले, निर्वस्त्र रहने वाले। उसके बाद से
2 महासम्मेलन हुआ जैन धर्म का, 2 महासम्मेलन, 2 बैठक हुआ, जिनको जैन संगीति भी कहा जाता है। पहला सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इस सम्मेलन का अध्यक्षता स्थूलबाहु द्वारा की जाती है। इसी में भद्रबाहु भी एक कार्य करते हैं। वो कार्य था कि इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है, कल्पसूत्र की रचना की है। तो क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र के साथ साथ भद्रबाहु ने 12 अंग की रचना की है। उसके बाद से लगभग 900 साल बाद, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगीति होती है, जिसकी अध्यक्षता देवाधीश क्षमा श्रवण द्वारा किया जाता है और इस संगीति में 12 उपांगों की रचना की जाती है। जैन धर्म में बहुत सारी बुक लिखी गई है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। और ये जो है इन जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। आपको एक चीज़ और बता दें, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। ये 3 रत्न दिए और जो है इस प्रकार से जैन धर्म समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे महाजनपद के बारे में। जो अखंड भारत में 16 महाजनपद थे, उन्हीं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।